राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे क्षमतावान व्यक्तित्व की पहचान कांग्रेस नहीं कर पाई। जब से दत्तीगांव भाजपा में आए हैं, बदनावर ने विकास कार्यों के उच्च आयामों को छुआ है। निश्चित रूप से एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और दत्तीगांव उपचुनाव में प्रचंड बहुमतों से विधानसभा क्षेत्र से विजय होंगे। कांग्रेस ने अपने तय उम्मीदवार और युवा प्रत्याशी अभिषेक सिंह टिंकू बन्ना का टिकट काटकर हमारी चुनौती को और आसान कर दिया। इस बार भाजपा की जीत सुनिश्चित है। भाजपा तभी हारी है जब भाजपा से कोई बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। शेखावत जी को भी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विजयश्री दिलवाई थी। शेखावत के बगावती तेवर पर कहा कि वे हमारे बड़े नेता हैं, उनके कार्य करने की अपनी अलग शैली है। और क्या कुछ कहा भाजपा जिला महामंत्री मनोज सोमानी ने। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से भाजपा की ओर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भाजपा के प्रत्याशी है। हमारे साथ मौजूद है धार जिला भाजपा महामंत्री मनोज जी सोमानी, जो एक जनाधार वाले मजबूत नेता माने जाते हैं। आमजनों के बीच में इनको लेकर एक किदवंती है कि सोमानी जी आमजनों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। आम कार्यकर्ता के बीच में लोकप्रिय होकर आम कार्यकर्ता को रिस्पॉन्स देते हैं और जवाबदारी के साथ काम करवाकर उसको निराकरण की ओर अग्रसर करवाते हैं। आगामी दिनों में जो बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर हम जानते हैं कि सोमानी जी जो भाजपा जिला महामंत्री है, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा भाजपा के प्रति है वो कितनी होगी और किस तरीके से इनकी रणनीति होगी और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। नमस्कार सोमानी जी, आप भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं और तमाम पूरे क्षेत्र में आप एक अच्छी पहचान रखते हैं। आपकी पहचान का, आपके जनाधार का राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को कितना लाभ मिलेगा? पवन जी नमस्कार। मैं सामाजिक कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ इस क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। निश्चित ही गांव-गांव में मेरी पहचान है और ये पहचान, ये मान, ये सम्मान और आज जिस पद पे हूँ इसकी पूरी देन मैं मेरे संगठन को देता हूं कि संगठन ने मुझे अवसर दिया और उस काम को मैंने किया, इसलिए समाज में मुझे पहचाना जाता है। तो निश्चित ही जो मेरी पहचान है, जो हमसे जुड़े लोग हैं या जिनके मैंने आपने जैसे बताया कि कार्य करते हैं और कार्य को परिणति की ओर पहुंचाते हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि आज बदनावर का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज यदि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विजयी होकर जाएंगे तो सिर्फ राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव विजयी नहीं होंगे, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बदनावर विकास की ओर एक पद और आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजवर्धन सिंह जी वर्तमान में उद्योग मंत्री है। निश्चित ही उद्योग आएंगे, खुशहाली आएगी, रोजगार आएंगे और बेरोजगारी दूर होगी। 2013 के आम चुनाव में भाजपा की ओर से विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप भी एक तरीके से दावेदार माने जा रहे थे। 2018 में भाजपा की ओर से एक बार फिर आप दावेदार माने जा रहे थे। स्थानीयवाद का मुद्दा प्रबल था, लेकिन अब जिस व्यक्ति के विरोध में रहकर आप काम कर रहे थे, अब उन्हीं के साथ, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व में, अब वे भाजपा के प्रत्याशी बन चुके हैं। किस तरीके से सामंजस्य बनाकर उनके साथ में अब काम करेंगे? इसमें हमें सामंजस्य बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। 2013 की जैसे आपने बात करी, 2013 में हमारे यहाँ से शेखावत जी चुनाव लड़े थे। उसके पहले हम शेखावत जी को जानते भी नहीं थे। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर 2013 में भरपूर शेखावत जी को विजयी बनाया था। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजवर्धन जी को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उन्होंने अभी शिवराज सिंह जी का जो सभा थी उसमें एक शब्द बोला था, मेरा तन भगवा, मेरा मन भगवा और मेरा कफन भगवा। तो मैं उसी विचारधारा को अंगीकृत करता हूं और जो इस विचारधारा के साथ आएगा उसके साथ जीवन भर रहूँगा। आपने जैसा कि उल्लेख किया, शेखावत जी जो 2013 में भाजपा के प्रत्याशी थे, विजयी हुए थे, लेकिन जब वे 2018 में यहाँ से चुनाव में प्रत्याशी बनाए तो उन्हें बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था। अब शेखावत जी जब हारे तो वो तमाम तरीके के जो भाजपा के स्थानीय नेता है उन पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उनकी इस प्रकार की कार्यशैली से भाजपा के आगामी चुनाव परिणाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? शेखावत जी हमारे वरिष्ठ हैं, वो इस प्रकार की शैली से आम कार्यकर्ता पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेखावत जी क्या, इसके पहले भी खेमराज जी भी 2 बार हारे हैं। तो जब जब भाजपा से कोई बागी लड़ा है तो उस समय भाजपा हारी है और भाजपा जब एकजुट के होकर लड़ी है तो भाजपा निश्चित ही बदनावर विधानसभा में विजयी हुई है।
कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया है कमल सिंह पटेल, वो काफ़ी अनुभवी नेता है, कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं और जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी है उनके साथ भी कार्य करने का उनको अनुभव है। अब जो साथ वाले रहता है वो सारा एक दूसरे के राज जानता है, पूरी पद्धति जानता है। क्या आपको लगता है कि कमल सिंह पटेल कहीं ना कहीं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के सामने एक बड़ी चुनौती होंगे? आप बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सारी चीज़ें कमल सिंह जी जानते हैं, तो ये लागू राजवर्धन जी पे होता है। राजवर्धन सिंह जी भी जानते हैं कि कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ती है। आज राजवर्धन जी के साथ कांग्रेस के जो 10,000 कार्यकर्ता आए और भाजपा की एक लंबी टीम है, हमें कहीं संशय नहीं है कि ये चुनाव हम 51,000 से जीतेंगे। कोई हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमने विकास को साथ रखा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ रखा है। और नर्मदा जैसा प्रोजेक्ट जिसको कि कांग्रेस होते भी न कर पाए, वो राजवर्धन जी और शिवराज सिंह जी ने करा है, उसके बल पर हम चुनाव जीतेंगे। सामान्यतः तो उपचुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष में जाते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लगभग 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। क्या आपको लगता है कि बड़ी संख्या में जो चुनाव के नतीजे होंगे वो भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं? वर्तमान समय में पवन जी आप देख रहे हैं कि देश किस ओर जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमको मिला है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आज शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व मिला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो राजवर्धन सिंह जी कांग्रेस में थे, उनकी वहाँ पहचान नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझदार, विकास को ध्यान देने वाला, आज जब से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, जब से वो बदनावर के स्थानीय व्यक्ति हैं और यहीं पले बड़े हैं, यहीं की मिट्टी में खेले हैं, तो निश्चित भाजपा उनके नेतृत्व में विजय की ओर जाएगी। कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व में एक युवा प्रत्याशी का चयन किया था, अब उनका टिकट काटकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। इसको कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? इससे कांग्रेस को निश्चित नुकसान होगा, क्योंकि निश्चित ही युवाओं का ज़माना है और युवाओं को हर व्यक्ति चाहते हैं। टिंकू बना होते तो हमको चुनौती ज़्यादा लगती, कमल सिंह जी को हम इतनी चुनौती नहीं मान रहे हैं। आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा संगठन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? वर्तमान चुनाव में मुझे बदनावर विधानसभा में प्रबंधन का काम दिया है, साथ ही साथ बिडवाल मंडल का पालक का भी काम कर रहा हूं। तो ये संपूर्ण काम कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे जिलाध्यक्ष राजू जी यादव, हमारे विधानसभा प्रभारी श्री मोघे जी, उनके साथ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से समन्वय बिठाकर प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर ये कार्य हम विजय की ओर बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा जिला महामंत्री मनोज जी सोमानी, जिन्होंने बताया कि भाजपा एक संगठन वाला दल है जिसमें हर एक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सब मिलजुल कर पार्टी को विजय श्री दिलवाएंगे, जिससे विकास के जो कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं वह फिर से विकास की मुख्य धारा की ओर अग्रसर हो सके। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव।